तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देख सकते हो एक्यूरेट कंपनी का मार्बल कटर रिपेयरिंग में आया है। ये इसका देखिए पूरा ब्लेड यहाँ से हिल रहा है और इसमें है हाउजिंग वायरिंग का प्रॉब्लम। इसको एक बार मैं चला के बता देता हूँ आपको। ये देखिए सीरीज में चलाया, देखिए अभी किस तरीके की आवाज़ कर रही है। इसका आगे का जो बेरिंग है वो पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ से खोलेंगे इसका एल बोल्ट, ऐसे थोड़ी हथौड़ी से ठोकर मार देंगे तो ये नट बहुत ही आराम से खुल जाता है। इसको आप पाने से खोल सकते हो, ऐसा पकड़ लेके खोल सकते हो। इसका ब्लेड बाहर निकाल लेंगे। इसके देखिए दोनों साइड में पत्थर में चली हुई है तो पूरा कचरा नटों के ऊपर जाम हो गया है। तो इसके नटों को अच्छी तरह से यहाँ से साफ कर लेंगे ताकि जो स्क्रू ड्राइवर है वो हमारा आराम से यहाँ फिट हो जाए। देखिए स्क्रू ड्राइवर रखिए, उसके ऊपर थोड़ी हथौड़ी मार दीजिए, बहुत ही आराम से नट खुल जाता है। दूसरी साइड का भी नट खोल लेते हैं। वीडियो को थोड़ी फास्ट किया है ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबा ना हो, कम समय में आपको जानकारी मिल जाए। यहाँ से दोनों नट को खोल लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एक कवर लगा रहता है पतरा, इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में निकाल लेंगे। ये हाउजिंग पूरा आगे का बाहर निकल आएगा। ऐसे थोड़ी सी यहाँ ठोकर मारेंगे, पकड़ा गया है यहाँ पर। ये ऐसे इसको धीरे से बाहर निकाल लेंगे। चलिए ये देखिए, ये हमारा हाउजिंग निकल आया आगे का गियर के साथ में। गियर भी आपको चेक कर लेना है। और ये चारों तरफ जितना भी देखिए बहुत सा कचरा है, इसको बाहर निकाल देंगे। और बाकी अंदर ये साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गियर भी चेक करेंगे। देखिए ये जो ऊपर बेरिंग लगा हुआ है 626 नंबर का बेरिंग रहता है, छोटा वाला। इसको ऐसे वॉइस मशीन में से पकड़ लेंगे और दोनों तरफ ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और इस बेरिंग को ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए बेरिंग निकल गया। इसके बाद में निकालना है हमको गियर। तो गियर निकालना है तो ये हाउजिंग के बीच में थोड़ी हमको गैप लेना पड़ेगा, गियर के और हाउजिंग के बीच में। ये देखिए आगे का जो नीचे का ये भी वॉशर रहता है, ब्लेड के ऊपर नीचे जो सेट होता है, इसको ऐसे निकालना है यहाँ से। थोड़ी सी ऑयल डालना पड़ेगा इसमें क्योंकि जंग पकड़ लिया है। ऐसे इसको ऑयल डालेंगे थोड़ी सी। थोड़ी सी इसमें हथौड़ी से ऐसे ठोकर मार देंगे। निकल जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, आप लोग निकाल सकते हो। फिट हो जाता है ना, काफ़ी टाइम बाद में खुलता है तो फिट हो जाता है ये। फिर मैं इसको फटाफट निकाल लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये देखिए इसके नीचे एक रबर का वॉशर भी लगा रहता है जो कि पानी जाने से बचाता है अंदर बेरिंग में। इसको ऐसे प्रेस मशीन में रखेंगे। एक 608 नंबर का कोई सा भी बेरिंग रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, और इसको थोड़ी सी ऐसे प्रेस करेंगे तो ये जो स्पिंडल है ना वो थोड़ी नीचे खिसक जाएगा। ऐसे स्पिंडल थोड़ी नीचे खिसक जाएगा। इसके बाद इसको बैक साइड से उल्टा करके ऐसे ऐसे इसको रखेंगे और फिर इधर स्पिंडल में थोड़ी सी प्रेस कर देंगे। यहाँ से ऐसे प्रेस कर देंगे तो गियर के और हाउजिंग के बीच में जो है ना वो हमको गैप मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। तो बेरिंग रिमूवर से हम इसको ऐसे यहाँ पर फंसा लेंगे। देखिए गैप मिल गया हमको, तो यहाँ से इसको फंसा के और ऐसे इसको रख के और इसका जो गियर है उसको बाहर निकाल लेंगे।
गियर इसका स्पिंडल के साथ में बहुत फिट होता है, इसलिए कूलर हमको चाहिए ही चाहिए बैरिंग, ये गियर और बैरिंग निकालने के लिए। ये आप मार्केट से ले लेना। ये इसका गियर चेक कर लेना है, कहीं उसके जो दांते होते हैं चारों तरफ के खराब तो नहीं है। इसके बाद में इसको प्रेस मशीन में रखेंगे। यहाँ पर एक की रहता है छोटा सा जो लॉक करता है गियर को। इसके नीचे एक छोटा सा ऐसा वॉशर रहता है। ये वॉशर इसलिए रहता है क्योंकि गियर फिर जाकर के हाउजिंग में सीधा टकरा जाएगा। इसके बाद में प्रेस करके इसका यहाँ से ये स्पैंडल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से प्रेस करेंगे, स्पैंडल निकल जाएगा। थोड़ी सी हथौड़ी मार देते हैं यहाँ से। देखिए इसका निकल गया स्पैंडल। हाउजिंग बैरिंग अब लेंगे नया ही। ऐसे हाउजिंग लेंगे, देखिए उल्टा खुलता है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा चूड़ी नहीं रहता है, उल्टा रहता है यहाँ पर। जैसे सभी बाकी के नट वगैरह है, कुछ वो लेफ्ट को खुलते हैं तो ये राइट को खुलता है। यहाँ से 620N यानी कि 6201 का बैरिंग लेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस मशीन में रखेंगे। इसके ऊपर देखिए सेम बैरिंग 6201 का कोई पुराना बैरिंग लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये बैरिंग हाउजिंग के अंदर सेट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसको फिट करना है तो इसको देखिए मुझे लेफ्ट की साइड को घुमाना पड़ रहा है। लेफ्ट की साइड को घुमाएंगे तो ही ये फिट होगा, क्योंकि इसमें उल्टा आंटे रहते हैं, ये उल्टा फिट होता है। ये देखिए ऐसे इसको फिट कर देंगे। एकदम फिट कर देना है। देखिए इसको थोड़ी नोच पकड़ से मैं भी फिट कर देता हूँ। ऐसे इसको फिट कर देंगे। बाद में भी और फिट करना है इसको, आगे वीडियो में देखिए मैंने बताया है। यहाँ से ये स्पिंडल इसमें फंसाएंगे, प्रेस मशीन में ऐसे स्पिंडल इसमें फिट कर देंगे। इसके बाद में ये छोटा वाला जो वाशर है ये लगा हुआ है, गियर के बीच में रहता है, गियर और बैरिंग के बीच में। इसको ऐसे फिट करेंगे। इसके बाद में इसमें ये जो की आता है छोटा सा, जो गियर को लॉक करता है, इसको ऐसे फिट कर देंगे। देखिए ये गियर में छोटा सा एक ये खांचा जैसा बना होता है, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे प्रेस मशीन में रखेंगे और इसको फिट करेंगे। ये ध्यान रखना फिट करते वक्त, क्योंकि वो जो लॉक होता है पिन वो इधर उधर खिसक जाता है, तो आप वापस से निकाल करके फिट कर लेना। इसके नीचे हम बैरिंग फिट कर देंगे। 626 नंबर का जो पीछे बैरिंग है उसको यहाँ ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए बैरिंग भी हमारा फिट हो गया। इसके बाद में थोड़ी सी ग्रीस लेंगे और गियर में चारों तरफ लगा देंगे। से देखिए ये गियर के खांचे हैं, जो खांचों में आप ग्रीस भर देना ऐसे चारों तरफ ग्रीस लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ से इसको जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको फिट कर देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो मेरे चैनल पे मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ से देखिए इसको फिट करके और जो ऊपर पतरा लगा हुआ है उस पतरे को रख के और ये नट के खांचे जो है ना इनको अच्छी तरह से साफ करके और यहाँ से ऐसे इसको दोनों को फिट कर देंगे। और इन नटों को बहुत अच्छे तरीके से फिट करना, क्योंकि यहाँ पर 12,000 13,000 RPM का सवाल रहता है। मशीन का जो ब्लेड है कोई कोई भारी ब्लेड रहता है, तो ये नटों के ऊपर ही लोड पड़ता है, तो नट को बहुत अच्छे से फिट करना यहाँ पर, वरना आगे का हाउजिंग यदि अगर लूज रहेंगे नट तो खुल के बाहर आ जाएगा।
यहाँ पर इन नटों को फिट करने के लिए आप ऐसे बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, फिट कर दीजिए। ऊपर से थोड़ी हथौड़ी मार के जैसे ही फिट हो जाएं, एक एक बार दोनों नटों में ऊपर से थोड़ी हथौड़ी, मतलब स्क्रू ड्राइवर के ऊपर हथौड़ी मारना है नट पे रख के, और ऐसे जैसे ये फिट हो जाएं आप हथौड़ी लेना और हथौड़ी को ऐसे स्क्रू ड्राइवर के ऊपर मार देना, तो और थोड़ी थोड़ी नट, एक आध दो चूड़ी और फिट हो जाता है हथौड़ी मारने से, ताकि ये नट खुले नहीं। इनमें ग्रीस कभी भी मत लगाना नटों में, ये नटों में कभी भी ग्रीस नहीं लगाते। देखिए ऐसा छेनी लेंगे और ये खांचा होता है जहाँ से हमने डब्बी को फिट किया हुआ था ना, उसको ठोक करके बिल्कुल फिट कर देंगे ऐसे। फिर ये देखिए बड़े बड़े चार खांचे जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ी सी ऐसे हथौड़ी से मतलब ऐसे फिट कर देंगे, ताकि जो हमने लॉक किया है ना हाउजिंग को ऊपर से कस के, वो कभी भी खुल करके बाहर नहीं आवे। तो दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी ऐसे मार दोगे ना, तो बॉडी है ना उसका हाउजिंग का वो पकड़ लेगा। और यहाँ पर ये रिंग रख के, जो रबर का वॉशर है ये रखते हैं ना, तो इससे पानी नहीं अंदर जाता है मशीन में, जैसे पानी के साथ काटते हैं। यहाँ से इसका रख देंगे नीचे वाला जो ए बी वॉशर आता है पार्ट, उसको रख के और इसको थोड़ी नट एल बोल्ट जो आता है इसमें थोड़ी ग्रीस लगा देंगे और इसको फिट कर देंगे। इसके बाद में हमारा मशीन हो गया तैयार। बस ऐसे ही CM4 कटर मशीन में हाउजिंग बैरिंग चेंज करना है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ी हाँ सामान ज़रूर इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरह से ये आराम से सेट हो जाएगा मशीन आपका। देखिए मैं चालू करके एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए पहले आवाज़ कुछ और थी, अभी आवाज़ कुछ और हो चुकी है। तो ये हमारा मशीन बन के रेडी।